नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की शिव साधना, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हुए शामिल। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, एक्स पोस्ट कर आर्थिक नीतियों पर पूछे सवाल, महंगाई और बेरोजगारी पर साधा निशाना, सरकार को बताया विफल। बरेली में सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन, कानून को लेखपाल निलंबित, तहसीलदार भी हटाए गए। एक्शन में राजस्व विभाग में हड़कंप। संभल के पीएमसी स्कूल में मजहबी क्लास, हिंदू बेटियों पर हिजाब का दबाव, बेटों को पहनाई टोपी, मामले में 3 टीचर सस्पेंड। बुलंदशहर में यूरिया कालाबाजारी का खुलासा, खाद से लगे 3 ट्रकों के साथ ड्राइवर अरेस्ट, सरकारी गोदाम से हेराफेरी का खेल बेनकाब। यूपी में कल से बिगड़ेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट जारी, ओले भी गिरने की चेतावनी, 12 से 15 मई के बीच बिगड़ा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। बदायूं हादसे का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ था भीषण सड़क हादसा। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया, मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के निर्देश दिए। राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम योगी। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया, मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के निर्देश दिए। राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम योगी। बदायूं हादसे का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ था भीषण सड़क हादसा। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया, मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया, मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के निर्देश दिए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की भिड़ंत, डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी, चालक की झपकी आने से बस हुई अनियंत्रित, बस की टक्कर से ट्रक पलटा, बस सवार घायल। हादसे में बस ट्रक चालक समेत 13 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया। बिलोर के अरोल के एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में बस ट्रक चालक समेत 13 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया। बिलोर के अरोल के एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की भिड़ंत, डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी, चालक को झपकी आने से बस हुई अनियंत्रित, बस की टक्कर से ट्रक पलटा, बस सवार घायल, बस की टक्कर से ट्रक पलटा, बस सवार घायल। हादसे में बस ट्रक चालक समेत 13 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया। आज सुबह लगभग 5 से 5:30 के बीच में यूपीडा के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है थाना अरोल को कि एक बस और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसमें डबल डेकर बस थी जो पटना से दिल्ली की तरफ जा रही थी आगरा एक्सप्रेसवे पर। एक ट्रक भी आगरा की तरफ जा रहा था। ये ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर की आंख लग जाती है और उसमें एक्सीडेंट होता है। बस
पीछे से टक्कर मारती है और जिसके कारण से ट्रक भी पलट जाता है। इस एक्सीडेंट में कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु इनको CHC बिल्हौर रेफ़र किया जाता है, जिसमें से कि 3 की हालत गंभीर थी। इसको देखते हुए तत्काल उनको हैलेट रेफ़र किया गया, जिसमें 2 पैसेंजर्स जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। रुक करते अगली खबर का। जौनपुर में अनियंत्रित कार ने कई को रौंदा, दर्शन कर लौट रहे लोगों की कार हुई बेकाबू। करीब 6 से ज़्यादा लोग घायल होने की खबर। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। उग्र लोगों ने वाहन को बुरी तरह से तोड़ा। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। त्रिलोचन महादेव मंदिर के पास कार का कहर। जलालपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। उग्र लोगों ने वाहन को बुरी तरह से तोड़ा, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। त्रिलोचन महादेव मंदिर के पास कार का कहर। जलालपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित कार ने कई को रौंदा, दर्शन कर लौट रहे लोगों की कार हुई बेकाबू। करीब 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। जौनपुर से संवाददाता शरद सिंह हमारे साथ इस खबर की अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद सिंह, जौनपुर में देखा गया है महादेव मंदिर पर दर्शन कर लौट रहे थे और कार अनियंत्रित होकर यह बेकाबू हो गई। क्या कुछ मामला है, कितने लोग घायल हैं इसमें? जी राहुल, आपको बिल्कुल बता दें कि जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव मंदिर के परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार ने कई श्रद्धालुओं को रौंद दिया। बता दें कि हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 श्रद्धालुओं की हालत बेहद नाजुक होते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। बता दें अगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर लोगों के बीच जा घुसी, जिसके चलते वहां पे चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने वाहन में तोड़ फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुट गई है और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जी सरस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शन कर लौट रहे लोगों की ऊपर चढ़ी कार, कई को रौंदा। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में शराब सेल्समैन की पीट कर हत्या। मलिहाबाद के ढेड़ेमऊ गांव में पीट कर हत्या। देसी शराब ठेके पर काम करता था मृतक रिंकू। लोहे की रॉड से हमला कर आरोपियों ने की हत्या। विवाद के बाद रिंकू पर किया गया जानलेवा हमला। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी हमलावरों ने पीटा। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस वक्त की खबर आपको बड़ी बता रहे हैं। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी हमलावरों ने पीटा। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। लखनऊ में शराब सेल्समैन को पीट कर हत्या। लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। मलिहाबाद के ढेड़ेमऊ गांव में पीट कर हत्या। देसी शराब ठेके पर काम करता था मृतक रिंकू। लोहे की रॉड से हमला कर आरोपियों ने की हत्या। विवाद के बाद रिंकू पर किया गया जानलेवा हमला। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी हमलावरों ने पीटा। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन की पीट करके हत्या कर दी गई। क्या कुछ वजह सामने आई है? किसको लेकर के इनमें विवाद हुआ था और उसके बाद
इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? जी बिल्कुल, देखा जाए लखनऊ के ये मलियाबाद का पूरा ये मामला है, जहां पर जो है एक शराब के ठेके में काम करने वाले युवक की जो है पीट करके हत्या कर दी गई। जिस प्रकार से देखा जाए वहीं पर जो है ठेके के पास वाद विवाद चल रहा था, जिसके बीच बचाव के लिए जो है ये युवक जो है वहां पर पहुंचा था, लेकिन दबंगों के द्वारा जो है उसको लाठी डंडों और सरियों से उसकी जमकर पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद वहां स्थानीय लोगों के द्वारा जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच करके पूरी जांच में जुटी हुई है कि पूरा जिस प्रकार से अगर देखा जाए जिन दबंगों के द्वारा हत्या की गई है, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जो कारण है, कारणों का जो है उनके द्वारा पता किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं इसमें लगाई गई है कि किसी प्रकार से जल्द उन दबंगों को जो है गिरफ्तार किया जाए। इसी के तहत जो है पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जी मनीष, इसमें एक युवक जो है बीच बचाव करने आया था, उसको भी इन आरोपियों ने पीटा है, तो उसकी अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखा जाए दो गुटों की मारपीट थी और जिस प्रकार से जो बीच बचाव करने आए थे उससे और कई लोग को और भी चोटें आई हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं। बाकी लोगों का जो है इलाज होने के बाद जो है उनकी छुट्टी कर दी। लेकिन जिस प्रकार से जिस युवक की हत्या की गई उसको जो है दबंगों के द्वारा जो है काफी जमकर उसकी सरियों और डंडों से पिटाई गई, जिसकी वजह से जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मालूम कर सकेगा कि उसकी बॉडी में क्या वजह रही, किन किन कारणों से जो है इतने गहरे जख्म हुए, उन्हीं कारणों से मौत हुई है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी चीजें निकल करके सामने आएंगी। हालांकि अब पुलिस जिस प्रकार से जांच में जुटी हुई है, जल्द से जल्द उन अपराधियों तक पहुंचने और उनको गिरफ्त करने के लिए जो है पुलिस की कई टीमें जो है गठित हैं। जी मनीष, आरोपियों की पहचान हो पाई है कि कौन लोग थे? जी अगर देखा जाए जिस प्रकार से वहां पर स्थानीय लोगों से जो है पुलिस के द्वारा जो है पूरी पूछताछ की गई है, जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि वहीं के लोकल लोग थे और जिस प्रकार से जो चीजें निकल के आ रही कि आपसी विवाद के चलते ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां पर एक ये विवाद जो है ठेके के पास हुआ और कह सकते हैं कि पूरा मामला जो है ये विवाद शुरुआती दौर में ठेके में बढ़ा। उसके बाद उनके साथी लोग वहां मौके पर पहुंचे। हालांकि वहां पर जो भी लोग स्थानीय थे, जो चश्मदीद है, जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस से उनसे भी बातचीत करके जो है अपने आगे की कार्रवाई करी। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है। ठीक है मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो लखनऊ में देसी शराब के ठेके पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। रुक करते अगली खबर का। हापुड़ में बिरयानी ढाबा संचालक ने युवक को पीटा, मामूली कासूनी के बाद जमकर की पिटाई। युवक की हवा में उछालकर जमीन पर पटका, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गढ़ कोतवाली के अटसैनी के पास का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं। युवक को हवा में उछालकर जमीन पर पटका, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गढ़ कोतवाली के अटसैनी के पास का मामला बताया जा रहा है। मिना स्थित आशीष ईंट भट्टे पर ईंट की पुताई करने वाले इरशादपुर अशफाक खान रुक करते अगली खबर का। हरदोई में पानी के गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत। मृतक भाई बहन लखीमपुर खीरी के थे। रहने वाले ईंट भट्टे पर ईंट की थपाई का काम करते थे। परिजन इरशाद का 7 वर्षीय बेटे व 9 वर्षीय बेटी की मौत। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। लोनार थाना क्षेत्र के चिमना गांव का मामला बताया जा रहा है।
इरशाद का 7 वर्षीय बेटे व 9 वर्षीय बेटी का गड्ढे में डूबने से मौत। ईंट भट्टे पर ईंट की थपाई का काम करते थे परिजन। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। लोनार थाना क्षेत्र के चिमना गांव का मामला बताया जा रहा है। हरदोई से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, हृदय विदारक खबर। पानी के गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत। स्थित आशीष ईंट भट्टे पर ईंट की पताई करने वाले इरशाद पुत्र अशफाक खान निवासी ग्राम अमीननगर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के 7 वर्षीय पुत्र अफसद और 9 वर्षीय पुत्री उसार की बारिश का पानी निकालने के लिए ईंट भट्टे पर खोदे गए गड्ढे में खेलने के दौरान गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। शवों को कब्जा पुलिस में लेकर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। रुक करते अगली खबर का। सीतापुर में निर्माणाधीन पुलिया बनी मौत का कारण। रात में पुलिया में गिरने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। बिना बैरिकेडिंग के चल रहा था पुलिया निर्माण कार्य। ठेकेदार की लापरवाही, नहीं लगाए गए सुरक्षा इंतजाम। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार से बनवा रहा है पुलिया। थाना रेउसा थोरा बाजार के पास हादसे से हड़कंप। तो सीतापुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही, नहीं लगाए गए सुरक्षा इंतजाम। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार से बनवा रहा है पुलिया। थाना रेउसा थोरा बाजार के पास हादसे से हड़कंप। सीतापुर में निर्माणाधीन पुलिया बनी मौत का कारण। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। रात में पुलिया में गिरने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। बिना बैरिकेडिंग के चल रहा था पुलिया निर्माण कार्य। ठेकेदार की लापरवाही, नहीं लगाए गए सुरक्षा इंतजाम। ठेकेदार की लापरवाही, नहीं लगाए गए सुरक्षा के इंतजाम। इसी घटना पर हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जुड़ गए हैं। अबरार, क्या कुछ मामला है? पुलिया का बताया गया है कि युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ मामला है? ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक पुलिया निर्माण हो रहा था, लेकिन जो ठेकेदार था उसकी तरफ से कोई भी वहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिसके चलते उसकी रात में गिरकर उसी में मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि जब ठेकेदार द्वारा पुलिया बनाई जा रही थी तो उसमें बैरिकेडिंग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बताया जा रहा है ठेकेदार की लापरवाही से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए पाती लिखते हुए तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के जरिए देश की वैज्ञानिक क्षमता का दुनिया में एहसास किया था। इसी दिन हंस 3 की सफल उड़ान और स्वदेशी त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक केवल विकास का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रोबोटिक्स और एआई मिशन शुरू किया गया है। साथ ही डेटा सेंटर क्लस्टर पर भी कार्य चल रहा है। युवाओं के लिए टेक्स युवा समर्थ युवा योजना के तहत आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का डीप टेक कैपिटल बनाना है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई राजनीतिक नेताओं की अहम मुलाकात हुई। जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह ने मुख्यमंत्री से पहली बार शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर देर शाम हुई। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हालात और रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे अहम माना जा रहा है।
रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के लिए संकट सिर्फ एक ही है और उसका नाम भाजपा है। उन्होंने आर्थिक नीतियों, महंगाई और रुपए की गिरावट और सोने की खरीद को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान की गतिविधियों और बाद में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विदेश और घरेलू नीतियों में विफल रही है, जिससे देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता और हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम के कामकाज के संभावित निरीक्षण को लेकर हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री स्तर से नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की तैयारी की जा रही है। अब तक नगर विकास मंत्री, प्रभारी मंत्री और महापौर ही नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित निरीक्षण कार्यक्रम के बाद अधिकारियों में सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के किस नगर निगम का दौरा करेंगे, लेकिन लखनऊ नगर निगम में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम प्रशासन ने आंतरिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और खास तौर पर जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में पहली बार नगर निगम को शामिल किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी नगर निगम में पहुंचकर वहां का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां अलग अलग तरह से चल रही हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन से नगर निगम मुख्यमंत्री जाएंगे। लखनऊ नगर निगम की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि संभावित है कि लखनऊ नगर निगम के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं। साथ ही साथ लखनऊ नगर निगम इस समय जो शिकायतें आ रही हैं उनके निस्तारण में तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। इंटरनल प्लान भी बन रहा है। निश्चित तौर पर पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री नगर निगम की समीक्षा करेंगे उनके कामों की कि आखिर नगर निगम कैसा काम कर रहा है, क्योंकि नगर निगम वो विभाग है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ। इससे पहले नगर विकास मंत्री या प्रभारी मंत्री या महापौर ही इस तरह के निरीक्षण करती थी। निश्चित तौर पर अगर अब मुख्यमंत्री इस तरह का निरीक्षण नगर निगम में करेंगे तो निश्चित तौर पर जो जनता की सहूलियतें हैं उनमें और इजाफा होगा। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। रुक करते अगली खबर का। बरेली में सरकारी जमीन से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी के मामले पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। नवाबगंज तहसील में फर्जी तरीके से दाखिल खारिज और रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोपों के बाद कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार को पद से हटा दिया गया है। जांच में सामने आया है कि मूल अभिलेखों की जगह फोटो कॉपी के आधार पर फाइलों को आगे बढ़ाया गया और सरकारी भूमि को निजी नामों में दर्ज करने की कोशिश की गई। धारा 38 की कार्रवाई में भी लेखपाल की रिपोर्ट शामिल नहीं की गई थी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने सख्त कदम उठाया। मामले के सामने आने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है और कई अन्य फाइलों की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुराने पट्टों और जमीन संबंधी रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। रुक करते अगली खबर का। अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से रामपथ रोड पर बहुमंजिला 300 बेड का आधुनिक अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आईसीयू, एमआरआई और अन्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह G+7 संरचना वाला अस्पताल अयोध्या के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। डीएम ने बताया कि अस्पताल परिसर में डॉक्टरों और स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से संचालित हो सकें। मल्टी स्पेशलिटी यहाँ पर बन रहा है अयोध्या में और बड़ी आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि अयोध्या की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी लगातार डिमांड रहती है कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ और अच्छी की जाए।
तो ये G+7 की एक फैसिलिटी बन रही है, बेसमेंट पार्किंग इसमें रहेगी। और साथ ही साथ इसी के सामने रोड के अपोजिट साइड में रेजिडेंसेस की भी व्यवस्था है, ताकि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसमें सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ICU है, MRI की भी फैसिलिटी जो अभी तक हमारे जनपद में उपलब्ध नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है अयोध्या वासियों को इससे बहुत सहूलियत होगी। रुक करते अगली खबर का। अयोध्या में आज सभी शिवालयों पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर शिव मंदिरों में स्वच्छता अभियान, मंत्रोच्चार, ओंकार जाप, महाआरती, रुद्राभिषेक और दीपोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत सोमनाथ संकल्प, संवाद, प्रवचन और भजन संध्या का भी आयोजन स्थानीय लोगों की सहभागिता से किया जा रहा है। नागेश्वरनाथ मंदिर से महिलाओं की भागीदारी के साथ कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। फिलहाल के लिए खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।